Hey Wasim, I want to ask you this. वो कहते हैं कि जी if you play for your national side, you know, you've got to be the best of the best. Yeah. Is this the best of the best that we have? Apparently, according to selectors, जो भी हमारे selectors हैं, कसूर सबका है. ये selectors को मैं इसलिए कह रहा हूँ जो टीम पिक किया उन्होंने, जो स्क्वाड पिक किया है, पता नहीं क्या सोच रहे थे. It's drastic steps. Enough is enough. वो पायजामा सर्जरी हो रही थी. नहीं सर्जरी का I don't know. हम पिछले couple of years से white ball में हारी जा रहे हैं. बस बहुत हो गया. देख लिया, chances दे दिए, stars बना दिए. होना क्या चाहिए? बड़ा चेयरमैन वापस जाएं. चेयरमैन साहब पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, कोच को, और जो हमारे 5 लेजेंड्स रखे हैं उनसे फायदा उठवाए और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने. ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा. एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट. पाकिस्तान, वी एज अ नेशन अ वेरी पैशनेट नेशन. ठीक है हमारी एक्सट्रीम है अर्श पे या फर्श पे, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस व्हाट वी आर. ये तो ना अर्श है ना फर्श है, ये तो बेसमेंट में चला गया मामला सारे का सारा. No, I understand that. It's frustrating. It is very frustrating. जब आप समझते हैं कि चीजें पाकिस्तान के काबू में है, ऐसा होता नहीं है. और ये भी हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकती. ये नाकाबिले माफी टाइप की ये एक डिफीट है और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है. वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान. मगर पाकिस्तान की एक मानी ग्रामी टीम है, घबराना तो उनको चाहिए था. मगर गलतियों पे गलतियां पाकिस्तान करता है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर थिंक टैंक जो है वो ऐसा लगता है कि सोया हुआ है. वो इसी घबराहट का शिकार है कि मैच ना हार जाए. सो जब वो इस घबराहट का शिकार होते हैं तो टीम भी उसी फिर लय में खेलती है कि व्हाट इफ, अगर हम हार गए तो क्या होगा. और फिर ऐसा हुआ कि तीनों शोबों में ऑफ दिखे. पाकिस्तान नंबर 3 से नंबर 6-7 पोजीशन पे स्लिप हो गया. तो गलतियां तो हो रही हैं ना, डगआउट में भी हो रही हैं और बाहर भी हो रही हैं. सो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है और ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए. मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और फिर दोबारा से खड़े होना है, रीग्रुप होना है. फील्ड में कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है वो 100% फाइट कर रहे हैं कि ये मैच हमने जीतना है, जैसे कि खुद ही चीजें ठीक हो जाएंगी. दूसरी टीम तैयारी करके आई हुई है और आप देख सकते थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग. जी, रिजल्ट उसी तरह के जिस तरह की सिलेक्शन हुई है. हम पहले भी बोल रहे हैं, देखिए यंगस्टर्स हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है. आपने एक जवान टीम खिलाई है, खिलानी है, लेकिन उसके भी यार कोई तरीके हैं. हमने आपको बोला है कि अगर आप अच्छी स्काउटिंग नहीं करेंगे, अच्छी सिलेक्शन नहीं करेंगे, अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे. और अगर आप जीत नहीं पाएंगे तो फिर से वही प्लेयर जिनको आपने बाहर निकालना है, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हैं, वो प्रेशर डलवाएंगे. और फिर अगर वो प्रेशर नहीं डलवाएंगे, वैसे भी आप पे हार के प्रेशर डलेगा. और फिर जब नीचे वाली जो चीज प्रेशर में आप डिसीजन ठीक नहीं ले पाएंगे, जो आपने डोमेस्टिक में चीज़ें ठीक करनी है, जो आपने ओवरऑल स्ट्रेटजीज अपनी बनानी है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए. टाइम बाय करने के लिए आपका इंटरनेशनल टीम में ऊपर वाली टीम को जीतना बहुत ज़रूरी है. तो आप इस तरह नहीं जीत पाएंगे कोई भी यार. अहमद आज टीम का हिस्सा थे. तो बैटिंग स्टार्ट हुई तो बैटिंग का आगाज़ तो पहले 2-3 ओवर बड़े शानदार रहे पाकिस्तान के. टाइम विकेट जरूर गिरी थी लेकिन पाकिस्तान ने 30 से ऊपर रन बना दिए थे 3 ओवर में. लेकिन हारिस की विकेट वहाँ पे गिरी 32 स्कोर पर. 32 पर एक खिलाड़ी आउट था, 3 ओवर हो चुके थे. 32 पे 2 खिलाड़ी आउट हुए, उसके बाद 40 पे 3 खिलाड़ी आउट हुए, 41 पे 4 खिलाड़ी आउट हुए, 46 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे. तो 32 पे 1 से 46 से 5 एक बैटिंग कोलैप्स हमें देखने को मिला. उसके बाद छोटी सी पार्टनरशिप लगी फ़खर जमान और खुशदिल शाह के दरमियान. लेकिन फ़खर जमान रन आउट हो गए, 70 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे. फिर 2 छोटी सी पार्टनरशिप लगे बास अफरीदी और खुशदिल शाह के दरमियान. उसकी वजह से पाकिस्तान को 103 पे पहुँचे. 103 पे 6 खिलाड़ी आउट थे और 110 पे पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी आउट हो गए. तो हमें मल्टीपल कोलैप्सेस देखने को मिले हैं आज पाकिस्तान की इस इनिंग्स में. और इसका सेहरा जो है वो पाकिस्तान की ब्लाइंड स्लोगिंग इसे हम कहना चाहिए. और फजूल किस्म की जो रनिंग पाकिस्तान ने की है इन बिटवीन द विकेट्स, उसकी बदौलत 2 रन आउट हमें देखने को मिले. फ़खर जमान रन आउट हुए, नवाज रन आउट हुए.